हिंदू धर्म में रविवार को भगवान सूर्य का दिन माना जाता है। रविवार का यदि आप व्रत करते हैं तो उससे कई फायदे होते हैं। आपका मान सम्मान, धन, यश और आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो वह मजबूत होती है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रविवार का व्रत करने से चर्म रोग, नेत्र रोग और कुष्ठ रोग जैसी समस्याएं भी दूर होती है। शत्रुओं का नाश होता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, जीवन में आपके सकारात्मक ऊर्जा आती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यदेव को सृष्टि, रचना, पालन और संहार करने वाला देवता माना जाता है। सूर्यदेव को नवग्रहों का राजा कहा जाता है। इनकी पूजा करने से भय खत्म हो जाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और आपको शक्ति मिलती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, इससे मन शांत होता है और एकाग्रता। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं भगवान सूर्यदेव की पौराणिक। कोई भी व्रत उपवास आप यदि करते हैं तो आपको उसकी कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। हो सके तो पठन भी करें, तभी आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर जरूर करिएगा। प्रभु राम, भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। प्राचीन काल की बात है, किसी गांव में एक वृद्ध बुढ़िया रहती थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्यदेव से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होके अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वह स्वच्छ हो सके। इसके बाद वह सूर्यदेव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वह एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्यदेव को भोग लगाती थी। सूर्यदेव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे कभी भी किसी तरह का कष्ट नहीं होने दिया। वह धन्य धान से परिपूर्ण थी। उसकी पड़ोसन उसको सुखी देख के उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया और अगले रविवार को बुढ़िया आंगन लीपने के लिए जब गोबर लेने उसके घर आई तो उसको गोबर नहीं मिला। इसके चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और उसके बाद वह सो गई। अगले दिन जब वह सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा है। बुढ़िया गाय को देखकर अचंभित हो गई, हैरान हो गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा उससे जलने लगी। एक दिन पड़ोसन ने उस गाय के पास सोने का गोबर पड़ा हुआ देखा तो उसने तुरंत झटपट उस गोबर को उठाया और उसको अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। इस प्रकार प्रतिदिन पड़ोसन सोने का गोबर लेके जाती और यह कई दिनों तक चलता रहा। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ दिन में ही धनवान हो गई। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह पहले की तरह सूर्यदेव का व्रत करती थी, साथ ही कथा सुनती रहती थी। एक दिन सूर्यदेव ने पड़ोसन को गोबर उठाते हुए देख लिया। उन्हें उसकी चालाकी का पता चल गया। तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। गाय को आंधी से बचाने के लिए बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया और उसने देखा अगले दिन कि गाय ने सोने का गोबर। इस तरह से बुढ़िया धीरे धीरे अमीर होने लगी और जैसे जैसे वह अमीर होती उसका धन बढ़ता जाता, उसके पड़ोसन की जलन भी बढ़ती जाती। पड़ोसन ने अपने पति को समझाया बुझाया सब तरीके से कि राजा के पास जाओ। पड़ोसन का पति राजा के पास गया और उसने नगर के राजा को उस गाय की चमत्कारिक गोबर के बारे में बताया। राजा को जब यह जानकारी हुई तो उसने अपने सैनिकों को भेजा और उस गाय को अपने महल में मंगवा लिया। राजा ने जब गाय को देखा तो वो बड़ा खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहीं दूसरी ओर बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उससे कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह से डरा दिया था और इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई, रविवार को हर कोई सूर्यदेव का व्रत किया करेगा, सूर्यदेव की व्रत की कथा सुनेगा।
क्योंकि सूर्यदेव का व्रत करने से, सुनने से कथा को व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही उसके घर में खुशहाली आती है। तो सूर्यदेव भगवान आप सबको भी धन्य धान्य से परिपूर्ण करें, आपका तेज राजा की तरह बड़े, मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपके जीवन में उजाला हो। वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम।